कि मान लिया लेंस है, यहाँ पर देखिए लेंस है और इसको कवर कर दिया गया, जैसे मान लिया जाए इसको काला कपड़ा से ढक दिया, है ना, इसको ढक दिया आधा पार्ट को, इसको ढक दिए तो क्या होगा, व्हेन हाफ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर और क्लॉथ, तो क्या होगा ये बताना है आपको, क्या होगा बताइए। वाले अगर काला कपड़ा से अगर ढक दे तो क्या होगा, देखो तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि फोकस जो है, देखिए यहाँ पर अगर मान लो कि ये अगर पूरा सर्कल है, इसका रेडियस कितना होता है, आर होता है, आर होता है ना जी। अगर मान लिया जाए ये छोटा सा पार्ट लिया जाए तो इसका अभी भी तो रेडियस आर ही रहेगा, तो यहाँ पर फोकस चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा, तो लाइट जो आपका इतना में जा रहा था तो लाइट क्या हो गया, आधा लाइट हो गया, माने इंटेंसिटी क्या हो गया, आधा हो गया। तो जब लाइट आधा अगर मान लो जा रहा है, मान लो कि पूरा लाइट आ रहा था, हम आधा पार्ट को बंद कर दिए तो डिम हो जाएगा कि नहीं, धुंधला हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा कि व्हेन हाफ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर और क्लॉथ देन फॉर्म्ड इमेज इज स्लो लाइटर या लो लाइटर का देंगे, लो और ब्राइटनेस कर सकते हैं, ब्राइटनेस क्या होगा, घट जाएगा, व्हाइल फुल इमेज इज फॉर्म, इमेज क्या होगा, पूरा बनेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस जो है घट जाएगा उसका, ठीक है, ये समझना होगा। जैसे मान लो कि खिड़की का जैसे अपर्चर होता है, मान लो खिड़की आपका 4 पल्ला बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये 2 पल्ला अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा, आधा ही ना होगा लाइट, तो डीम दिखाई पड़ेगा, ये अंतर होगा, लेकिन इमेज क्या होगा, फुल बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं होगा, इंटेंसिटी उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में डायरेक्ट अगर लिखना हो, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, ये भी बोल सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको मार लीजिए, अगर दूसरा अगर आप ले सकते हैं ब्राइटनेस लो लाइटर और लो ब्राइटनेस कर दीजिए, लो ब्राइटनेस हो जाएगा जी, बता दोगे। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि कोई लेंस है और उसके आधा पार्ट को हम ब्लैक पेपर से ढक दे तो क्या होगा, तो बोलेगा कि इमेज पूरा बनेगा, लेकिन क्या होगा, ब्राइटनेस जो है या जो लो लाइट उसको आप बोल सकते हैं थोड़ा डीम हो जाएगा, समझ गए बात जी, ऐसे बोलेगी। जैसे मान लो कि इसमें पूरा लाइट आ रहा है तो हम लोग सब फेस एक दूसरा को देख रहे हैं, लेकिन रात में ही लाइट कट जाता है तो दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा लाइट जलाएंगे तो थोड़ा दिखाई पड़ेगा, कौन है रे, तो ऐसे बात होता है। तो ये जितना लाइट होगा उसी के हिसाब से इमेज बनता है, जो ब्राइटनेस का उसका असर है उसी के हिसाब से देखा जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो पहले बताओ जी, इसको जब बनाएंगे तो पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो ये कन्वेक्स लेंस का इसको क्या बोलते हैं, और ये कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये बताया जाता कि फोकस इसका क्या होता है, प्लस या माइनस, प्लस होता है, पावर क्या होता है, यही तो बोला, चलो तो देखो लिखाया जाता प्लस होता है, और ये इसको बोलते हैं कनकेव लेंस बोलते हैं, एफ क्या होगा, माइनस होगा, पी क्या होगा, माइनस होगा, पहले तो ये याद आना चाहिए। इसको कौन लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। चलो इतना याद हो गया, चलो पी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1/f कब, इफ एफ इन मीटर, और पी का मान क्या होगा 100/f, इफ एफ इन सेंटीमीटर, अब बनेगा, अब बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मीटर में अगर आंसर लेना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और सेंटीमीटर में लाना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलो इसी को लगा के बनाओ, अब एफ लाना है तो 100/p हो जाएगा, 100 देखो लिखा हुआ है 1.5t, तो 1.5 हो गया, 0 यहाँ होगा, 5 से कटाओ, 5 दूनी 5 से 3 बार में, अब हो गया 200/3, तो 66.67 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। मीटर में करेंगे तो 0.6 से हो जाएगा, 0.66। देखो पहले तो फार्मूला याद कर लो, 1/v 1/u फार्मूला होता है, m इक्वल टू होता है v/u h2/h1, यही फार्मूला हम लोग को चाहिए। अब कराए कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अब देखो साइन कन्वेंशन हम लोग बताए थे, ये देखो यहाँ पर देखो, जब भी रियल इमेज की बात करेगा
तो कहीं ना कहीं उसको रिसीव किया जा सकता है। जैसे जो रियल इमेज होता है ना, वही पर्दा या स्क्रीन या कर सकते हो वॉल पर हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कहाँ पर रखें हम लोग इसको, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्या होता है, हाँ, चूंकि एक्स माइनस एक्स और ये वाई और इधर माइनस वाई, या कहो तो इस डायरेक्शन में जो रे होगा उधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। कभी बोल रहा है कैसे चलेगा, क्यों बोल रहे हैं, आराम से तो है। A convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। देखो एफ का मान, देखो एफ का मान प्लस होगा कि माइनस, बोलो जी। देखो यहाँ पर ये आपका देखो एफ आई है, तो ये प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि प्लस इस डायरेक्शन में है तो प्लस लेंगे, तो एफ का मान लिख दो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो गया। देखो ये सही लिखा है ना, तो गलत नहीं होगा भी, ठीक है। A convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर from a wall। अब देखो वाल का दिया हुआ है, देखो कहीं वाल है तो वाल का दिया हुआ है आपको, मान लो भी दिया हुआ है, देखो ये नहीं इसी पर बनेगा इमेज, अब पहले ही बता रहा है कि वाल पर बनेगा, तो भी का मान क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कितना लेंगे 12 सेंटीमीटर। पहले वाल पर देखो, वाल पर बना रहा है तो पहले वाल का दे दिया है तो इमेज तो उसी पर बन रहा है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर निकाल, अब फॉर्मूला लगा 1 बाई बी 1 बाई यू 1 बाई एफ, क्या होगा 1 बटा बल्ब का, हाँ हाँ वाल पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर लेंस रख दिए तो वहां पर बन रहा है, तो भी दे दिया, वाल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, देख लो ये 12 हो गया और 1 बाई यू और 1 बाई 10 हो जाएगा। आप सॉल्व करो, देखो समझी बात को। जैसे देखो कभी भी अगर मान लो कि देखो ऐसे है तो ये वाला नहीं दिया, यू नहीं दिया है, ये एफ दिया हुआ है और वहां जो बन रहा है उसका दिया हुआ से, तो देखो हाँ सही है 1 बाई, अरे भाई इधर ना रखोगे तो यू का मान माइनस नहीं आएगा, तब 1 बाई यू इधर कर दो 1 बाई 12, कितना एलसीएम होगा 60, तो 12 25 60, इधर हो गया 6 हो गया, देखो तो। चलो अब इसका बनाओ, एनसीईआरटी का बनाते चलो, नहीं तो फिर छूट जाएगा कि कोई भी बच्चा एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछता है डायरेक्ट। लिखो तो, नहीं मैग्निफिकेशन तो नहीं निकालना, अगर चाहोगे तो निकाल लो, ऐसे इसमें नहीं बोल रहा है। भी का मान कितना होगा 12 है माइनस, तो क्या होगा बोलो, रियल है या वर्चुअल, हाँ एम का मान अगर निगेटिव आएगा तो रियल होगा, अगर एम का मान अगर प्लस होगा तो वर्चुअल होगा। लो ये भी सीख लो, तो यहाँ हो गया एम इक्वल टू माइनस 0.2 1 बटा, हाँ लेकिन एक तो बात है कि छोटा बनेगा नहीं, हाँ छोटा बनेगा 0.2 छोटा बन रहा है, मतलब तुम बता सकते हो, अच्छा एक बात बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ होगा, हाँ हाँ सही सही पकड़ रही है। देखो फोकस देखो कहाँ रखा हुआ होगा, ये हो गया तुम्हारा फोकस कितना है 12 है, तो फोकस हो गया 12, तो 12 दूनी 24, माने ये इंफिनिटी और 80 के बीच में रखा हुआ है, इधर कहीं रखा हुआ है देख लो ये, और बन कहाँ पर रहा है फोकस और, हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये वाल यहाँ पर है, ऐसे करेंगे हो जाएगा। तो लिख सकते हो यहाँ पर कि सब चीज बता सकते हो कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, जिससे कहाँ बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, सब बात बता सकते हो। छोटा बन रहा है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि 0.2 आ रहा है, ठीक है। तो आर का मान कितना होगा, अरे यार है वही ना निकाले, आर यही ना होगा, आर बराबर दुगना हो जाएगा, तो ये 24 हो गया, और देख रहे हो कि -60 है तो इधर ना बनेगा, हाँ क्योंकि इस कर्वेचर का बात करेंगे हम लोग, इधर भी वही हाल होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी का मान कितना दिया होता है, फोकस का मान कितना दिया होता है 12 ना, नहीं 10 से दिया हुआ था ना, तो 10 है तो ये 20 से ना हुआ, आर का मान यहाँ क्या होता 20 से ना होता, तो इधर है ना जी, तो नहीं पता चला इंफिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हुआ है। यहाँ पर फोकस का मान कितना है 10 है, तो आर कितना होगा 20 हो गया, और ये इधर रखा हुआ है, तो नहीं हुआ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और ये भी पता है देखो यही ना होता है, याद कर लो, अगर ये कर्वेचर होगा, देखो ये बना हुआ है मान लो लेंस अगर ये बनाते हैं तो देखो ऐसे, यहाँ पर मान लो कि लेंस ऐसे बनाते हो तो ये कर्वेचर का देखो ये पार्ट ये देख रहे हो, और इसका इधर हो जाएगा देख रहे हो, तो ये सेंटर होगा जिसका ये पार्ट रहा होगा देख लो। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि
ये इसका आधा फोकस हो गया, उसी तरह इसका आधा ये फोकस हो गया, तो फोकस दिया हुआ है तो दुगना हो गया ये, तो 20 से इधर रखा हुआ है तो नहीं हो गया, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है। ऐसे करेंगे, ऐसे देख लेंगे सब चीजें। चलो अगला लिखो, अगला लिखो। अब देखो कर रहा है कि देखो टेबल निकालो 9.3, देखो अभी क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। 9.3 लिखा, देखो पहले कंसेप्ट क्या है पहले समझ लो कि सी एम बराबर सी नॉट बाई म्यू 3, जैसे देखो ये इसका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम है ना, ये तो लगता बताए थे ये वाला लेम्डा एम बराबर लेम्डा नॉट बाई म्यू, सब बताए थे ना जी, अगर नहीं पढ़े तो याद कर लो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी नॉट बटा म्यू, इसका इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखो ये, और म्यू को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आया ही होगा ये फॉर्मूला, आया था ना। तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मान लो कोई चाहता है कि हम वाटर में निकाल दें, वाटर में पहले दिखा देते हैं वाटर में, तो वाटर का म्यू याद रखना पड़ेगा, कितना होता है म्यू वाटर, बोलो इधर दिखाई पड़ रहा है जी, इसमें म्यू वाटर कितना होता है याद करो, 4/3 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 × 10⁻8, और देखो यहाँ म्यू का मान रखो कितना होगा 4/3, कितना हो जाएगा 9/4, और 10⁻8 निकाला था याद करो कितना आता था 2.25 था। चलो अच्छा म्यू क्लास का याद करो कितना बताए थे, कुछ भी याद नहीं है तो फिर याद करेगा था नहीं, कुछ याद नहीं किया फिर कैसे होगा, सी क्लास 3 × 10⁻8, और ये 1.5 3/2 का, तो कितना होगा 2 × 10⁻8, देखो सबके कॉपी में होगा, यहाँ तक बात समझा। जैसे अगर किसी भी मीडियम में वेलोसिटी निकालना हो लाइट का तो क्या करेंगे, ये ऊपर ला तो फिक्स हो गया, अब म्यू का मान रखते जाएंगे, अब एक दो को याद रहेगा तब ना। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में मान लो पूछता है, करा है कि बार गिवन किरोसिन, किरोसिन तेल होता है, ऑयल होता है जिससे लालटेन वगैरह जलाते हैं लोग, ठीक है, टर्पेंटाइन, ठीक है, ये भी एक लिक्विड है, और वाटर है, कह रहा है कि किसमें ज्यादा तेज चलेगा, तो भाई कोई नहीं बता सकता जबकि म्यू नहीं पता रहेगा, यहाँ तक हो गया पहले। अब देखो समझ गया ना, तो देखो इसको चार्ट दिया हुआ है, बोल देखो किरोसिन का म्यू, किरोसिन लिखो, किरोसिन 1.44 होता है जी। अच्छा म्यू टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन कितना होता है, याद नहीं करना, मैंने देखना है अभी केवल, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना, मैंने ये कह रहा है चार्ट से देकर बताइए, नॉलेज आपका बढ़ेगा इसे। उसके बाद म्यू वाटर कितना होता है 4/3, 3/2 ही लिखा होगा, इसको देखने की तो जरूरत है नहीं, चलो ठीक है। 1.33, अब बताओ जी, देख के बताओ, ये म्यू ऐसे दिया हुआ है तो किसमें लाइट ज्यादा फास्ट करेगा, मैंने इसमें किसका मान ज्यादा होगा बोलो, तो बता सकते हो, समझ लो बात को कि नहीं, नहीं समझ, देखो सबसे पहले देखो समझो बात को, अगर म्यू का, पहले ऐसे समझो कि म्यू का मान बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, क्योंकि ज्यादा से भाग लगाइएगा तो कम आएगा, तो इसको ज्यादा लाना है तो मैंने इसको कम करना होगा, ये बात समझ रहे हो, तो सबसे कम कौन है बोलो, वाटर का कम है, वाटर का कम है, देख रहे हो, तो वाटर में सबसे अधिक हो जाएगा, बात समझ आई। अब नहीं तो करके तुम लोग देखो, पहले निकालो, अब इसमें रख के निकालो, अभी तो सी किरोसिन निकालो तो जी कैलकुलेटर करके जो भी करना है, 3 × 10⁻8 अब बटा 1.44, उसके बाद सी टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन चलो 3 × 10⁻8, और ये आपका 1.47 इधर दिखाई पड़ रहा है जी, सी वाटर का निकाल लो, कितना हो जाएगा 3 × 10⁻8, और ये हो जाएगा 1.33, चलो अब बोलो इसमें भाग लगा के बोलो तो कितना होगा, 3 में 1.44 से लगाओ, मतलब ये समझ लो यहाँ पर कंसेप्ट को, मतलब ये समझ लो कि अगर ऐसे सजाना हो म्यू के, अब सबसे कम किसका है म्यू वाटर, इससे बड़ा है म्यू के, और ये हो जाएगा म्यू टर्पेंटाइन, तो जानते हो देखो ऐसे अगर सजा लोगे ना तो यहाँ लिख दोगे CW सबसे ज्यादा, सी के तब जो है CT हो जाएगा, देखो ऐसे बना सकते हो, अर्थात सी का म्यू के साथ क्या है उल्टा का संबंध है, देख लो यहाँ पर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ से और याद रखो लेम्डा, ये भी फॉर्मूला याद रखो लेम्डा के लिए भी हो जाएगा, कौन ये वाला, तो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, CM बराबर सी नॉट बाई म्यू, बोलो जी, हम बताए थे कि जब कोई लाइट का रिफ्रेक्शन होता है तो क्या क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदलता, बताओ, स्पीड बदल जाता है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, तो हम लोग पढ़े V = L लैम्डा, जानते हो ना,
तो सी इक्वल टू एन लेमडा हुआ कि नहीं, तो ये नहीं बदलता है। तो देखो यहाँ लिखो एन नहीं बदलता है, एन लेमडा एम एन लेमडा नॉट बाई म्यू होगा। तो देखो यहाँ एन से मर गया तो लेमडा एम बराबर क्या हो गया, लेमडा नॉट बाई म्यू। चलो ठीक है तो यहाँ पर हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया है ना, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। चलो 9.3 कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ of 15 centimeter at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at from the lens. Also find the magnification produced by the lens. सुनो एक बात पहले एक बात और याद रखो, कन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है, भूल गया लोग, रियल भी बनता है और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल बनेगा, ठीक है याद कर लो। और इसमें ओनली वर्चुअल, कनकेव जो लेंस होगा कैसा बनेगा, ओनली वर्चुअल। तो ये तो यही हो गया, यहीं से तो पकड़ लो कि मेरा गलती आ रहा है। अब देखो कह रहा है कि कनकेव लेंस और फोकल लेंस, देखो यही वाला है, देखो इस तरफ ये दिया हुआ है, फोकल लेंथ देखो इसका दिया हुआ, फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, पहले बता दिए 15 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अब इमेज किधर बनता है भाई, कैसे बना दी, इधर कितना ली, v का मान क्या ली, -10। तो देखो ये कैसे ले ली बताओ, इधर कैसे बनता है, मान लो कि यहाँ पर रखोगे कहीं भी तो कैसा होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मान लो अगर f है तो कैसा होगा, देखो ऐसे जाएगा और ये इस तरह देखो इमेज बना, याद करो, याद है, देखो ऐसे से बनता है, देखो इमेज भी बना दी है। तो ये आपका दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v बराबर क्या होगा, -10 हो जाएगा। अब लगा दो 1/v 1/f, देखो इसमें देख लो फिगर देख लो, फिगर देख लो जी, याद करते जाओ फिगर को, ठीक है। कहीं भी रखोगे इसमें अगर कनकेव में, तो हमेशा इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, क्या बनेगा, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रखो, v का मान है -10 और u निकालना है, f का मान है -15, सॉल्व करो तो इसको ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 1/15 1/10 1/u होगा, तो कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, 15 दूनी 10 ही आ रही 1/u, तो u बराबर -30 होगा। अब देखो मैग्निफिकेशन निकालो, क्या होता है, v/u होता है जी, v प्लस, यहाँ पर कुछ साइन नहीं रखना है, यहाँ इसका भी इससे बदले रखेंगे, -10 और u का मान तो क्या होगा 1/3, तो m का मान प्लस हुआ तो वर्चुअल हुआ, वही हो गया 0.33, जो लिखो देखो कराए कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, देखो उसकी हाइट दी गई है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, देखो कन्वेक्स लेंस बना दे रहे हैं यहाँ पर, देखो ऐसे कह रहा है, और एक टॉल जो है ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर h1 का मान दिया हुआ है, h1 का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस ये दिया हुआ देख लो, है ना, मतलब कहाँ रखा हुआ है ये फोकस, अगर यहाँ मान ले यहाँ पर तो इसके इधर बियॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो 1/v 1/u 1/f होगा, ठीक है। अब चलिए रखिए सभी लोग, तो देखो माइनस है और यहाँ पर देखो -15 है, 1/10 है, तो 1/v 1/10 होगा, यहाँ तक देख लो, तुम्हारा सही था ना, चलो ठीक है, 1/v 1/10 -1/, कितना होता है एलसीएम 30 होगा जी, 3 - 2 1/3, तो v इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m इक्वल टू v/u और u का मान कितना है -15, तो ये हो गया -2, ये बता रहा है कि रियल होगा, क्या माइनस जो बता रहा है वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। अब -2 बराबर h2/h1 कर लो, h2 बराबर कितना होगा 2h1, तो देखो यहाँ पर रियल होता है तो इन्वर्टेड हो जाता है, तो ये -2 × 2 तो क्या होगा -4 सेंटीमीटर, अर्थात कहाँ बनेगा, अब इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, v का मान कितना है 30 आया, ये आपका 10 है, तो इधर से यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर
4 सेंटीमीटर ये होगा। देखो H2 बराबर 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। देख लो, हाँ तो माइनस तो उल्टा हुआ ना, हाँ 4 दुगना हुआ ना, लगभग लगभग क्या पूरे हुआ, दुगना नहीं हो जाएगा। सब डिनोट करके देखो ना, ये एफ डैश मान लो, एफ है, एफ डैश इसको एफ हो गया, हाँ ये हो गया, और ये हो गया, ये 10 राजी 20 पर हो गया, हाँ सी हो गया 20 और ये 30 पर है, तो उधर बनेगा इन्फिनिटी और सी के बीच में बन जाएगा।